हेलो एवरीवन। आज हम यूपी टेट के लिए ईवीएस का 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पर्यावरण इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टेंसले ने किया था 1935 में। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को प्रथम बार 1974 में मनाया गया। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशीय होता है। ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडेमैन ने दिया था 1942 में। किसी खाद्य श्रृंखला फूड चेन में शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? तो प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं। जैव घटक और अजैविक घटक के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता है? उत्पादक हरे पेड़ पौधे करते हैं। सजीव और उसके पर्यावरण के बीच अंतः संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है, इसे इकोलॉजी कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक हमेशा कौन होता है? प्रकाश संश्लेषक। पौधे हरे पेड़ पौधे होते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड का अवधारणा किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वाटर जी रोजन ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट या पूर्वी हिमालय को कहा जाता है। भारत का प्रथम उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जिसे रामगंगा या हैली नेशनल पार्क कहते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात किस जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग गैंडे के लिए। चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था और किसने किया था? उत्तराखंड चमोली जिले में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया था। इफ्को आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक के पांडुरंग हेगड़े द्वारा किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा है? तो मेधा पाटकर अब बाबा आमटे के द्वारा। मतलब इसमें दो लोग थे, मेधा पाटकर और बाबा आमटे। शांत घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल नाम जाओ कहाँ स्थित है? मणिपुर, जिसे लोकाटक झील कहते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1973 में। अब देखते हैं वायुमंडल जलमंडल और प्रदूषण से विश्व में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी सभी घटनाएं वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल में होता है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए वायुमंडल का कौन सा परत सबसे उपयुक्त है? समताप मंडल। ओजोन परत, ओजोन लेयर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत की मोटाई मापने का इकाई कौन सा है? तो डाप्सन इकाई है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैसें कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। ताजमहल के पीले रंग होने के क्षतित होने के कारण मुख्य कौन सा कारण है? अम्ल वर्षा। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो नाइट्रेट। पारे की विषमता से पानी में कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता रोग होता है या पारे से होता है। कैंड्रियम प्रदूषण से इंसानों में से कौन सा रोग होता है? इटाई रोग। जल प्रदूषण मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? BOD, बायोमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन डिमांड। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। समुद्र की गहराई मापने तथा ध्वनि तरंगों के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। ध्वनि प्रदूषण मापने का इकाई डेसिबल है। सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होनी चाहिए? 30 से 40 डेसिबल तक। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण को कम करने से, सड़कों किनारे वृक्षारोपण करने से। भोपाल गैस सर्दी
1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? मेथाइल आइसोसाइनाइड। फ्लोराइड की अधिकता से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? दांत और हड्डियाँ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। गंगा कार्य योजना या गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1985 में। अब देखते हैं भारत में नदियाँ, पर्वत और पर्यावरण संस्थान कहाँ कहाँ पे हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध महानदी नदी पर उड़ीसा राज्य में। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी से कहते हैं रेंगुन मिट्टी भी। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, जो उत्तराखंड में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में। भारत का सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ बनाती हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN, नेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेटिव ऑफ नेचर। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? संकटपन्न और विलुप्त जीवों के वनस्पतियों का। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। WWF वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक कौन सा जीव है? पांडा है। भारत में वन महोत्सव का जनक किसे कहा जाता है? तो KM मुंशी को, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका में है। भारत का एकमात्र गर्म मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल, जो राजस्थान में है। भारत का एक ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख में। मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा तीनों द्वीपों से गुजरती है। कौन सी रेखा? तो अफ्रीका महाद्वीप से। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी घाट पर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1980 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, स्थापना इसका 2003 में हुआ था। पौधों में जल का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में भोजन का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो फ्लोरम के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन। कीटभक्षी पौधे जैसे घटपर्णी, नेप्थीस मिट्टी के किस कमी के कारण कीटों को खाते हैं? नाइट्रोजन की कमी के कारण। घटपर्णी पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह किस जीवाणु के द्वारा होता है? किण्वन के द्वारा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा। जो प्रक्रिया है इसे किण्वन प्रक्रिया कहते हैं और जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी है। रतौंधी को 9 प्लस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। रक्त का थक्का जमना किस विटामिन से होता है? विटामिन के की कमी से। मलेरिया रोग किस मच्छर काटने से होता है और इसकी दवा क्या है? मादा एनफ्लूएंजा मच्छर, सिनकोना पेड़ की छाल से बनी हुई कुनैन। प्लेग बीमारी किसके माध्यम से होती है? चूहों पर पाए जाने वाले पिप्सुओं से जीवाणु जनित। CNG का पूर्ण रूप क्या है? कैम्पेड नेचुरल गैस। LPG का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। घरेलू LPG सिलेंडरों में गैस रिसाव को पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एथिल मार्फेक्टिन कैप्टेन। वर्मी कंपोजिंग में किस जीव का उपयोग किया जाता है? केचुआ। इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। सौर सेल बनने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन। भारतीय संविधान सभा में
राष्ट्रगान कब गाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण का संरक्षण नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? अनुच्छेद 51 के तहत। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? नागौर जिला, राजस्थान में, 2 अक्टूबर 1959 को। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया था? 11वीं अनुसूची। कुल 19 विषय हैं। वन और वन्य जीवों को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग है, जो नीदरलैंड में है। टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। यह यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो 100 क्वेश्चन मैंने करवाया है। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।